हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सिट्रस पैरिबस। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई लॉ पढ़ रहे होते हैं तो हम सिट्रस पैरिबस की अजम्पशन ले लेते हैं। तो सिट्रस पैरिबस क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ लैटिन टर्म मीनिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस एज एन एक्सपोजिटरी टेक्निक। तो जब भी हम कोई लॉ पढ़ रहे होते हैं या कोई दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम एजम्पशन ले लेते हैं सिट्रस पैरिबस, जिसको हम कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप कर रहे होते हैं तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस रिलेशनशिप को असर डालते हैं। तो हम उन सारे फैक्टर्स को जो है कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हम जो कंसर्न फैक्टर्स हैं उसमें अच्छे से रिलेशन डिस्कस कर सकें। इट अलाउज अस टू आइसोलेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है और प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। अदर थिंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट। समझ गई बात। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं चेंज होगी, एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें डिमांड के ऊपर असर तो डालती हैं। मगर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लें, मतलब सिट्रस पैरिबस, तो हम दो चीज़ों में अच्छे से रिलेशनशिप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।